जो पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ 1993 से लागू हुआ और ये उसका हक लूटते रहे। सबसे पहले वही लोग हमसे मिले जो हम आजमगढ़ आए, तो वो लोग भी बहुत दुखी थे समाजवादी पार्टी से। तो हमने कहा कि अगर आप भी दुखी हो तो आओ हमारे साथ चलो, हम लोग मिलते हैं। तो एक योजना बनी, उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी जुड़ते हैं और तो हमने कहा कि सबको जोड़ा जाए। आप लोग गांव-गांव समझाइए, एक रैली किया जाए चाँप के, यहीं बटोर दिया जाए सबको। पूरा दिल्ली तक गनगना रहा है। दिल्ली में जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो राती को सोचेंगे कि कहाँ से विपत आ गई। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, न्यूज़ 24। आज भारती सुहेलदेव का जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज के दिन, और आजमगढ़ में दो जगह पर यह कार्यक्रम रखा गया था जन्म दिवस का, और साथ साथ एक समता महारैली भी रखी गई थी भारती सुहेलदेव पार्टी की तरफ से। तो हमारे साथ सर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। पहले हम सर से ही बात करेंगे सर, और आज जो जन्म दिवस मनाया गया और रैली भी साथ साथ में थी, आप इससे 2027 के चुनाव को कैसे देखते हैं और आज से आपका ऐलान क्या रहेगा? कि 2027 का ये शंखनाद रहा है, सामाजिक समरसता महारैली आजमगढ़ में जो आज की गई है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी गुंडई होती है। उस गुंडई से उबे हुए लोग, जब मैं इधर आया तो लोगों ने कहा कि हमको राहत दिलाइए, हमको सब लोग साथ आइए, हम दिलाते हैं। तो धीरे धीरे हमको 9 महीना हो गया यहाँ काम करते, तो यहाँ हजारों लोगों को हम लोगों ने न्याय दिलाने का प्रयास किया। और जैसे आपने अहिरौला कप्तानगंज सड़क 21 किलोमीटर 58 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, काम शुरू होने जा रहा है। सिकंदरपुर नरियाव सड़क काम चालू हो गया है, जो लंबे समय से ये लोग नहीं कर पाए। और आपने देखा कि सपा की गवर्नमेंट थी, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है, उनका ध्यान उधर नहीं था। एनडीए सरकार ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय खोल करके बच्चों को जो इलाहाबाद जाते थे, कानपुर जाते थे, अलीगढ़ जाते थे, उनको यहीं पढ़ने का एक सुगम रास्ता साफ किया। तो एनडीए गठबंधन विकास के लिए काम कर रही है और समाजवादी पार्टी लोगों का हक लूटने का काम कर रही है। जो पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू हुआ 1993 से लागू हुआ और ये उसका हक लूटते रहे और लोगों को पाठ पढ़ाते रहे। ये पढ़ाते हैं पाठ, समाजवादी पार्टी के लोग पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 8। तो अब हम लोग जब आए तो हम लोग पढ़ाए पाठ 16 दूनी 32 कि भाई हमारा हक अगर लूट रहे हो तो अब नहीं लूटने देंगे। तो नहीं लूटने देंगे तो आमने सामने लड़ाई हो गई, तो गांव-गांव में लकीर खींच दी गई। सर, क्या 16 दूनी 8 16 दूना 32 जो आप बता रहे हैं, ये ताकत का तो नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास अब 16 का दूना 32 हो गया, उनके पास केवल 8 था? भाई अब अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, दो ताकत, तो दोनों ताकत मिल करके अगर वो 8 करेंगे तो हम 32 करेंगे। और सर है, आज जो रैली रखी गई थी, विशेषकर इस रैली को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, रैली का उद्देश्य था कि समाजवादी पार्टी के लोग इस आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, लोगों के मन में बैठा दिया था। आज सामाजिक समरसता महारैली करके आज इस बात का संदेश दे दिया कि अब ये गढ़ एनडीए का गढ़ होगा। यहाँ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी अब इस धरती पर निगाह लगा लिए हैं, ओम प्रकाश राजभर निगाह लगा लिए हैं। अब निगाह यहाँ सबकी हो गई है। अब यहाँ 10 की 10 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। सर, एक बनारस से सर मंत्री जी चल के आते हैं आजमगढ़ में, वो भी रैली कर रहे हैं, आप भी रैली आजमगढ़ में कर रहे हैं। दोनों लोग एक ही समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है सर, और यहाँ पर आपकी पार्टी भारतीय सुहेलदेव पार्टी के नेतृत्व में हुआ। दोनों पार्टियां आजमगढ़ में ही खास करके लगी हुई। देखिए, एक कहावत है ना कि 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। भाजपा और सुभाषपा के बीच में पिस जाएगी समाजवादी पार्टी। दोनों झंडा जब एक जगह हुई तो पता लगी। अभी तो एक ही झंडा करा है, आप बताइए, एक झंडा वाला अभी तो पसीना छूट गया, कितना जने के बुखार आ जाए रहती है। लेकिन देखा जाए सर, का अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि वहाँ से ज्यादा भीड़ आपकी रैली में रही। देखिए, अब हमारा कार्यक्रम एक पार्टी का कार्यक्रम था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वहाँ नेता का कार्यक्रम था, पार्टी के अपना कार्यक्रम था, जयंती कार्यक्रम था। जयंती के कार्यक्रम में और पार्टी के कार्यक्रम में अंतर होता है।
कुछ लोग इसमें अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि दमखम भरी जा रही है, पार्टियां अपनी अपनी दिखा रही हैं। नहीं, अब जो अखिलेश जी कहते हैं कि आजमगढ़ हमारा है, यहाँ आप लोगों का कुछ नहीं है, तो अब आज तो अखिलेश जी को भी पता लग जाएगा कि नहीं, जो हम लोग पढ़ाते हैं सूरजधुनी पाठ अब नहीं पढ़ा पाएंगे पाठ। अब तो पढ़ाने वाले पाठ आ गए सूरजधुनी 32, ये भ्रम उनका निकल जाएगा आज। सर, अब राजनीतिक मुद्दे पर अगर मैं बात करूं तो आज के समय में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा यूजीसी स्टैंड को लेकर है। सर, आपका क्या स्टैंड है यूजीसी को लेकर? देखिए, यूजीसी में अगर कमी है तो आपने देखा होगा कि जब पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू हुआ तो लोगों को लगा कि कोई गड़बड़ी हो गई, तो संविधान के दायरे में बात थी, कोर्ट गए, लोगों को न्याय मिला। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि भाई अगर इसमें कोई त्रुटि है तो हम समिति गठित कर देते हैं, रिपोर्ट आ जाएगी, हम संशोधन कर लेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट लोग गए और स्टे मिला, तो मामला सुप्रीम कोर्ट से सबको न्याय मिलता है। सर, खास करके आज ब्राह्मणों का एक कार्यक्रम रखा गया था आपके यहाँ, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को सीधा साधने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्राह्मण भारतीय सुहेलदेव पार्टी के नेतृत्व में आए। देखिए, वो प्रबुद्ध वर्ग है, तो सबसे पहले वही लोग हमसे मिले जब हम आजमगढ़ आए, तो वो लोग भी बहुत दुखी थे समाजवादी पार्टी से। तो हमने कहा कि अगर आप भी दुखी हो तो आओ हमारे साथ, चलो हम लोग मिलते हैं। तो एक योजना बनी, तो लोगों ने कहा कि हम लोग भी जुड़ते हैं, और तो हमने कहा कि सबको जोड़ा जाए, आप लोग गांव-गांव समझाइए, एक रैली किया जाए चाँप के, यहीं बटोर दिया जाए सबको। तो सभी लोगों ने किया। आवाज शंखनाद देखा ना, पूरा एकदम चापे, सब पूरा दिल्ली तक गनगना रहा है। दिल्ली में जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो राती को सोचेंगे कि कहाँ से विपत आ गई है। लेकिन यही शंकराचार्य के ऊपर FIR भी दर्ज हो गया। देखिए, कानून अपना काम करता है, कानून को कोई अपने हाथ में लेगा तो निश्चित है कि कानून अपना काम करेगा। वो भी ब्राह्मणों को एक बड़े ब्राह्मणों चेहरा माने जाने, या ब्राह्मण उससे नाराज है, बटुकों को जिस प्रकार चोटी खींचा गया, लेकिन आपने सर बहुत कुछ किया ब्राह्मणों को यहाँ बुला करके। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 1990 में, तो जिसका गीत गा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनके साथ क्या किया था याद है ना? वो भूल गए। तो देश में संविधान है, संविधान से कानून, संविधान से देश चल रहा है, कानून का राज है, कानून के दायरे में हम हो चाहे कोई हो, अगर कोई गलत करेगा तो कानून उनके साथ अपना काम करता है। सर, आखिरी सवाल मेरा कि आप इस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, आम मीडिया तक, मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, आजमगढ़ की जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी खाली अपना गढ़ कह करके नाई का हक लूट रहे हैं, प्रजापति का, गोंड का, पाल का, विश्वकर्मा का, चौहान का, पटेल का और राजभर का, चुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, सब परेशान थे। ये तो हम आकर के ऐसी खरचाली ठोक रहे हैं कि सब खुशी हैं। एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कर दिया कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन पार्टी हो, ये लोग केवल पार्टी के साथ, लोगों के साथ छलने का काम कर रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 32 साल से पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है। ये बता दें कि कितना इन्होंने नाई को दिया, कितना पाल को दिया, कितना गुण को दिया, कितना प्रजापति को दिया, कितना राजभर को दिया, कितना निषाद बिंद केवट मल्लाह को दिया, ये बता सकते हैं? ये लूटने का काम करते हैं। अब आरक्षण की कैटेगरी में देखा जाए तो स्वर्ण समाज के कुछ गरीब वंचित लोग भी आना चाहते हैं। 10% तो मिला, दिया मोदी जी ने चाप के 10% ना, 10% तो दिया है ना। तो मोदी जी सबका ख्याल रखते हैं, सबका साथ सबका विकास। आइए थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर सर, कैबिनेट मंत्री आजमगढ़ से। कई सवालों के सर ने जवाब दिया। मैं शुभम सिंह, आजमगढ़।